नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी सी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बायोसावर्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स के नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चों, ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्स के लिए, जो आपके स्टेट में बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए, ठीक है। प्लस आपके जो है नीट लेवल की भी इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। तो इन तीनों स्ट्रीम्स के लिए ये जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लस एक और बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड है 12th लेवल का, ठीक है, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों। ठीक है, इसमें से काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं आपके लिए अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं विद पीवाईक्यूज। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं टॉपिक के साथ। ठीक है, तो बायोसावर्ट क्या कहता है। सबसे पहले देखो, एक चीज याद रखिएगा, बायोसावर्ट क्या काम आता है। बायोसावर्ट काम आता है, बायोसावर्ट आपका काम आता है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये काम आता है। क्या काम आता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बायोसावर्ट जी ने रूल दिया था कि कोई भी वायर लिया, ठीक है, इसके अंदर अगर करंट जा रहा है, क्या जा रहा है बच्चों? करंट जा रहा है। हमको पता है किसी भी एक सिंपल वायर के अंदर अगर करंट जाएगा, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें? राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा बच्चों? ठीक है, प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कर्ल योर फिंगर, ठीक है, इट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो फिंगर्स है वो किसके डायरेक्शन में होगी? तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इधर अंदर और इधर बाहर। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट और ये डॉट, मीन्स प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस मतलब इनसाइड हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा इनसाइड और ये हो जाएगा आउटसाइड। ये चीज दे रखी है। ठीक है, तो अब बायोसावर्ट जी ने कहा कि इसके लिए अगर मेरे को करंट निकालना है, कहां पर निकालना है? तो मैंने ले लिया सर, यहां से एक थीटा एंगल ले लिया, ठीक है, यहां पर पॉइंट ले लिया P, ठीक है, और यहां पर ले लिया मैंने R वेक्टर। ठीक है, तो मतलब R वेक्टर के ऊपर एक थीटा एंगल पे जो है पॉइंट पड़ा है P, इस P पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट? तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले क्या करो कि जो ये डायरेक्शन दिख रही है, जो ये डायरेक्शन दिख रही है, उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले जो है एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर लें। क्या कंसीडर कर लें? एलिमेंट्री। तो यहां पर इन्होंने क्या करा? एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर ली यहां पर। ये ध्यान रखना, ये सेंटर में होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये डीएल कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये डीएल की डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर की तरफ। ठीक है सर, ये क्यों? क्योंकि देखो, इसको अपन बोलते हैं, एक वर्ड है इसका एलिमेंट्री लेंथ, ठीक है ना, और एक इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। तो ये करंट एलिमेंट बोलते हैं, और ये किसकी डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में होगा। इसीलिए इसको किसकी डायरेक्शन में लिया हमने? करंट की डायरेक्शन में लिया। क्लियर है? ठीक है, ये एलिमेंट्री हो गया, ये आर हो गया। ये आर क्या बताता है? ये सर पोजीशन बताता है, इसीलिए इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड किन किन की वजह से प्रोड्यूस होगा, और स्टेट ने भी बता रखा है, अगर किसी भी सर्किट के अंदर करंट जाएगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो बायोसावर्ट जी ने भी यही कहा, ठीक है, कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब एक चीज सुनो, यहां पर डीएल देख रखा है, ठीक है, डीएल मतलब स्मॉल लेंथ। ठीक है, इसको स्मॉल लेंथ भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? स्मॉल लेंथ। अब इन स्मॉल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहां पर, वो भी कैसा आएगा? स्मॉल आएगा, डीबी। वो भी कैसा आएगा? स्मॉल आएगा, आपका डीबी आएगा। ठीक है, तो वो ये डीबी जो होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। यस, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, करंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उतना ही क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एलिमेंट्री लेंथ के, एक छोटू सी लेंथ के लिए। ठीक है, क्यों सर? ठीक है, क्योंकि लेंथ ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा। लेंथ जितनी ज्यादा होगी बच्चों, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। हमने छोटी लेंथ ली है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है, छोटा, इसलिए हमने क्या लिखा है, डीबी लिखा है। क्या लिखा है, डीबी लिखा है, ठीक है। उसके बाद डीबी जो है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट इज दिस सर, बिकॉज ऑफ सीखो, सबसे पहले बायो सावर्ट जो है वो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। किसको, इनवर्स स्क्वायर रूल, ये याद रखना, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, यानी कि कुलम्स लॉ को भी ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो कुलम्स लॉ को ये फॉलो करता है, न्यूटन लॉ को भी ये फॉलो करता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। उसके बाद डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। किसके होगा, साइन थीटा के। सर साइन थीटा के क्यों होगा, समझे नहीं हम, ठीक है। एक चीज देखो, ये वेक्टर कंपोनेंट है, थीटा एंगल है, कोई वेक्टर कंपोनेंट है, तो इसके अपन थीटा एंगल पे कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन इसके कंपोनेंट लेंगे, और कंपोनेंट दो होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल की मैं अगर बात करूं, ठीक है, इस वर्टिकल कंपोनेंट की मैं अगर बात करूं तो एक वायर जो होगा, मैंने एग्जांपल लिया इस वायर का, तो वायर के ऊपर देखो, ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नीचे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ होगा। कहां होगा, इसके चारों तरफ, मतलब यहां अराउंड। ऊपर या नीचे की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्या होगा, इसके चारों तरफ होगा, ठीक है। आजू बाजू जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा, साइन थीटा। कैसे सर, सुनो सुनो सुनो, अभी प्रूफ करके देते हैं, ठीक है। यहां हमने डीएल कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब मैं डीएल कंसिडर कर रहा हूं, तो डीएल की डायरेक्शन और आई की डायरेक्शन सेम होने की वजह से थीटा कितना हो गया, 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0। पॉसिबल है। अगर कोस लेते तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आता, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा सेकंड केस, यहां पर हम अगर बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो एक सुनो, यहां पर देखो डीएल की डायरेक्शन अगर मैं नीचे की तरफ ले लूं, डीएल की डायरेक्शन कहां ले लूं मैं, नीचे की तरफ, और करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो यहां थीटा कितना बन गया, 180। कितना बन गया, 180। सॉरी, डीएल तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन आर वेक्टर मतलब नीचे निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180, और 180 पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो कौन सी कंडीशन, 180 किसकी वैल्यू 0 होती, कोस की तो -1 होती, ठीक है, और साइन की 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा। एक तो ये, चलो अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ूं, ठीक है, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, इस आर वेक्टर को अगर तोड़ूं, ये साइन थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा यहां पर दे रखा है, और ये हो जाएगा कोस थीटा। यस या नो। तो एक चीज देखो, कोस थीटा अलोंग वाले लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां तो 0 है, तो ये तो ले ही नहीं सकते, बचा कौन सा, ये पोर्शन, तो ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये साइन थीटा के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन सब के। तो मैंने लिखा आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर। प्रोपोर्शनल का जब जब इतिहास गवाह है, प्रोपोर्शनल का जब जब इतिहास गवाह है, प्रोपोर्शनल का जब जब सिंबल हटा है, तब क्या आया, एक कांस्टेंट आया जिसको लिखा है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। समझ में आया। इस म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, एयर बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया, परमेबिलिटी। इसको कैसे रिलेट करना है, आपने फर्स्ट चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम वगैरह पढ़ा होगा, सेम उसी से रिलेट करना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो उस परमिटिविटी से इसको क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले बात यह है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, देखो सुनो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी आपके 10⁻⁻⁷। अब बात करते हैं इनकी यूनिट्स की, तो ये हो जाएगा टेस्ला, मीटर ऊपर जाएगा, ये मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर, ये इसकी हो जाएगी यूनिट, ठीक है। टेस्ला मीटर इंटू एम्पियर, ये याद रखोगे, ये वैल्यू याद रखोगे 10⁻⁷। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू, सिर्फ ये 4 पाई उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर। खत्म, ये वैल्यू हो जाएगी। ये होता है आपका बायो सावर्ट लॉ, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही सुशील तरीके से बताया आपको, ठीक है।
अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। क्या करते हैं? पोस्टमार्टम, मतलब वेक्टर फॉर्म वगैरह सारी कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा म्यू नॉट सॉरी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अरे अब एक चीज देखो, हम जब भी इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेक्टर, क्योंकि इसकी वेक्टर फॉर्म से ही इसका ढंग से पोस्टमार्टम हो सकता है। विदाउट इसके जो वेक्टर फॉर्म से इसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। कैसे? देखो सुनो, वेक्टर जब चाहिए अपन को, तो वेक्टर में क्या चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और इनटू अपने पास क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? देखो डीबी का डीबी, वेक्टर लगा दिया मैंने। म्यू नॉट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, 4 पाई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डीएल वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ आ जाएगा क्रॉस में आर कैप। क्या जाएगा? आर कैप। ठीक है, चलो इतना मैं उलझाता नहीं हूं तुमको। ठीक है, मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं इसके, कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, ये डीबी लीजिएगा, ये म्यू नॉट लीजिएगा, आई डी एल लीजिएगा, साइन थीटा लीजिएगा। ठीक है, और अपॉन में 4 पाई और आर स्क्वायर लीजिएगा। इसको क्या करते हैं? आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, ये डीबी का डीबी, म्यू नॉट का म्यू नॉट, आई का आई, ये डीएल का डीएल, और मैंने इसको आर को इसके साथ लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने साइन थीटा। ठीक है, ये 4 पाई का 4 पाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा आर क्यूब। क्लियर है? तो डीबी का डीबी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक चीज देखो, वेक्टर फॉर्म में आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ही अपन क्या लिखते हैं? ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये ए बी और ये साइन थीटा बन रहा है। यहां पर बन रहा था क्या? ए बी नहीं बन रहा था, समझ में आ रही? इसीलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये हो जाएगा 4 पाई का 4 पाई, ये आर की जगह जाए इसको लिखेंगे आर वेक्टर, ये मोड आएगा। ठीक है, और ये आएगा क्यूब। क्लियर है? मैग्नीट्यूड भी आ गई, डायरेक्शन भी। अब इसमें लफड़ा होता है डायरेक्शन का। ठीक है, तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से अगर डायरेक्शन निकाले तो कहाँ हो गया? अंदर की तरफ। कहाँ हो गया? अंदर की तरफ। दूसरा, इससे अगर डायरेक्शन निकालू मैं, ठीक है, इसका डायरेक्शन का ख्याल कैसा है कि कॉल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डीएल एंड आर वेक्टर। तो डीएल एंड आर वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा, ये रहा डीएल, ये रहा आर, ये डीएल और आर की तरफ घुमाया तो कहाँ जा रहा है? थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डीएल और आर वेक्टर का आई थिंक जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा बच्चों। यस या नो? ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अपन। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब देखो पोस्टमार्टम की जब बारी आती है, ठीक है, जब थीटा वगैरह सब कुछ पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा? सुनना ढंग से। ठीक है, सबसे पहले थीटा की डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? मतलब थीटा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? थीटा यहां तो सर पता ही नहीं चल रहा, यहां भी नहीं, यहां पता चलेगा। थीटा डिपेंड करेगा डीएल और आर वेक्टर की डायरेक्शन पे ऊपर। डीएल वेक्टर एंड किसके ऊपर डिपेंड्स ऑन? डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, की डायरेक्शन पर। ठीक है, थीटा। अब सर डीएल वेक्टर, तो देखो डीएल वेक्टर जो होगा, डीएल वेक्टर किसकी तरफ होगा? आई की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? आई की तरफ होगा। ठीक है, तो सर ये तो पता चल गया कि डीएल जो है वो आई की तरफ होगा। ठीक है, और आर कौन होगा? ये आर कौन सा होगा? ठीक है, जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? कैलकुलेट करना है। वहां अपन क्या लगाएंगे? आर वेक्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्लियर हुआ है ये पोर्शन? यस या नो? ठीक है, पोस्टमार्टम समझ में आया इसका? देखो वेक्टर फॉर्म मैंने लिखा दी इसकी। ठीक है, वेक्टर के साथ साथ मैंने ये बता दिया थीटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डीएल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर वेक्टर क्या चीज है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी तभी जो है आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर बाद में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके देखते हैं स्पेशल केस। अब स्पेशल केस के अंदर जो मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, ये चीज याद रखोगे क्वेश्चन के तौर पर। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, मान लो ये वायर लिया, इसके अंदर करंट जा रहा है। ठीक है, अब अपन को जो है यहां पर मेरे को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ओ के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेट कहां पर करना है? ओ के ऊपर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा? ठीक है, ये डायरेक्शन जो है ये हो जाएगी यहां से। ठीक है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो अभी बताते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे आप सीख के। सबसे पहले फॉर्मूला होता है डीबी इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई डी एल, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में 4 पाई, और ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डीएल एंड आर वेक्टर की डायरेक्शन के ऊपर, और डीएल की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, आई की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं आई डीएल कहाँ लेंगे, डीएल सर यहीं लेंगे, कहीं पे भी ले लो डीएल, ये ले लिया मैंने डीएल ऊपर की तरफ। ठीक है, आर वेक्टर भी कहाँ है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये रहा आर वेक्टर। ठीक है, अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहां पर इस पोर्शन की वैल्यू 0 अगर है तो यहां पर पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा बेटा, 0। समझ में आया, यानी कि इसके अलोंग, वायर के अलोंग अगर निकालोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। ये वेरी बात याद रखना, बहुत ज्यादा काम आएगी आगे, कि वायर के अलोंग अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। सेकंड केस, अगर मान लो ये केस दे रखा है, ये आई जा रहा है। ठीक है, अगर मेरे को मान लो यहां पर निकालना है, ओ ये दे रखा है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये आर दे रखा है आपको। ठीक है, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही कंडीशन, डीएल कहां लेंगे, डीएल आगे लेंगे सर, ये रहा डीएल, ये करंट की डायरेक्शन हो गया। आर वेक्टर कहां हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लिखना नहीं है ऐसे, ठीक है ना, ये आर वेक्टर। अब आर वेक्टर पीछे की तरफ है, डीएल कहां है, आगे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन जो है वो 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, और यहां हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन में 4 पाई, और ये आर स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू वापस से 0 आ जाएगी, तो डीबी की वैल्यू वापस से क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ये चीज याद रखोगे। समझ में आया ये, यस या नो। वायर के अलोंग या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर याद रखना, वायर लिया अपन ने, ठीक है, उसके अगर आप अलोंग निकाल रहे हो सेम डायरेक्शन में, या आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये चीज याद रखोगे, यस या नो। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस कहां कहां काम आती है, सबसे पहले काम आती है स्ट्रेट वायर के लिए। किसके लिए, ठीक है, एक मैंने स्ट्रेट वायर लिया, इसके अंदर ये करंट जा रहा है। इस वायर के लिए मेरे को अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यानी कि यहां से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, इस डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो इसका एक फॉर्मूला बना रखा है हमने, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ये आर है तो आर लेना, ए है तो ए लेना है। यहां हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर अपन ने, ये तो पहला हो गया, ठीक है, अब इसके अंदर देखो अपन क्या कर रहे हैं, केस करेंगे। ठीक है, तो केस कैसे करेंगे, सिंपल, देखो सिंपल केस कैसे करेंगे, देखो इधर। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो जो है वो मेन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, पहला कंडीशन, ये आई जा रहा है इसके अंदर, यहां पर अगर देखो ये φ1 और φ2 कहां से होंगे, ये यहां से ध्यान रखना, ये एंगल जो होगा वो φ1 होगा, ये एंगल जो होगा वो क्या होगा आपका, φ2 एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल φ1 और φ2, अगर ये एंगल दोनों सेम हो, ये एंगल दोनों क्या हो, φ1 और इधर ले लिया मान लो φ2, तो φ1 बराबर क्या आ रहा हो, φ2, दोनों सेम एंगल आ रहे हो, दोनों एंगल कैसे आ रहे हो, सेम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। ठीक है, साइन 1 और साइन 2 जो है दोनों सेम होंगे, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन फाई। यस या नो, ये 2 2 जा कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, और यहां बच जाएगा बेटा साइन फाई। ये फॉर्मूला बन जाएगा सेम के लिए, सेम सेम पप्पी सेम। ठीक है, ये सेम के लिए बन जाएगा। दूसरा, अगर मान लो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब क्या होता है, एक वायर लिया अपन ने, उसकी लेंथ बहुत 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 ज्यादा क्या है, बड़ी है। ठीक है, अब यहां से इसके सेंटर से ए पॉइंट के ऊपर मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या होगा, यहां से अपन जब ये लाइंस लेके आएंगे
वो एक्चुअली वो लाइंस जो होगी वो भी कैसे होगी, ऐसी लाइंस बनेगी। मतलब जो फाइव वन बनेगा और फाइव टू बनेगा, फाइव वन भी कितना बनेगा 90 और फाइव टू भी कितना बनेगा 90 बनेगा। ठीक है, तो इस केस के लिए जो आपकी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर ही सेट है ये तो, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए, अब फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस इधर भी हो जाएगा साइन 90। ठीक है, b का b, म्यू नॉट आई का i, 4 पाई a साइन 90 की वैल्यू 1, इधर भी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a, और इधर हो जाएगा 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a। समझ में आ रहा है, ये पोर्शन बनेगा। क्लियर है या नहीं है? देखो ये क्वेश्चन के तौर पर भी मैंने करवा दिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, एग्जाम में आने लायक पोर्शन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आई ये पोर्शन, आया ना? नेक्स्ट, अब इस वायर के अंदर मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर तो मैंने ले लिया काम में। ठीक है, अगर है कोई ऐसा वायर दे रखा हो, ठीक है, ये इसमें करंट जा रहा हो, ठीक है, यहां से इसके एजेस से यहां से निकालना है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है सर, अब कैसे होगा, कुछ नहीं, देखो सुनो, यहां से जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये बनेगा 90। क्या बनेगा, तो 5 1 की वैल्यू तो 90 आ गई, तो 5 2 की वैल्यू वो 0 होगी, क्योंकि ये इसके अलोंग ही निकालना है। ठीक है, तो 5, सो डीबी जो सॉरी बी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a साइन 5 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, प्लस ये कितना दे रखा साइन 0, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आंसर आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a। कैसे लगे ये क्वेश्चन आपको, बताओ जल्दी से, समझ में आया ना? ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन वायर का। कौन सा? पहला एप्लीकेशन हो गया वायर का। दूसरा एप्लीकेशन, ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन होता है सर्कुलर लूप के लिए। सर्कुलर बोल दो, कोइल बोल दो, सर्कुलर कोइल बोल दो, कोई भी बात नहीं। ठीक है ना, तो सर्कुलर के लिए करेंगे तो ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसके लिए ये करंट जा रहा है ऐसे, यस या नो? ठीक है, यहां सेंटर पे ये आर डिस्टेंस दे रही है, इस सेंटर के ऊपर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना है, और मैं निकालूंगा बायोस आउट से, यहाँ बायोस आउट से ही कैलकुलेट करके लेके आऊंगा। पर अपने इतना काम करनी है, अपनी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, बी इज इक्वल टू वैल्यू होती है इसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये चीज याद रखिएगा, क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये कंप्लीट सर्कल के लिए, किसके लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए, प्लस ये वैल्यू आती है सेंटर पे, कहां आती है, सेंटर पे। ठीक है ना, अब अगर मैं मान लो इसमें स्पेशल केस शुरू करूं, क्या करूं, जो क्वेश्चन के तौर पर ही है तुम्हारा, ये समझ लो, तो क्वेश्चन के तौर पर स्पेशल केस इसका मैं क्या करूं, हाफ सर्कल ले लूं। ये लो सर, हाफ सर्कल ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया ओ, इस ओ पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो इसके लिए कितना आएगा, देखो ये जो फॉर्मूला होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये कंप्लीट के लिए आया, किसके लिए आया, कंप्लीट के लिए। अब सर्कल को हाफ किया तो मैग्नेटिक फील्ड पे कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। क्लियर है? अगर मैंने इसको और ज्यादा हार्ड मतलब हाफ कर दिया इसका भी, तो थर्ड केस में ये लो सर, ठीक है, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका हाफ कर दिया। तो सबसे पहले एक चीज देखो, इसके लिए कितना आया था, बी इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, और मैंने और ज्यादा इसके लिए क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। और बोलो, ये 2 3, तीसरा केस हो गया। ठीक है सर, और क्या केस हो सकता, एक और केस हो सकता है। ठीक है, अगर यहां पर, ठीक है ना, आर्क दे रखा हो, क्या दे रखा हो, आर्क, ये फोर्थ केस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर्क दे रखा हो, और इसके लिए अगर करंट जा रहा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये आर्क दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, माना कि ये जो है एल लेंथ दे रखी है, ठीक है,
और ये आर दे रखा है, ये भी आर देगा। चलो स्मॉल आर ले लेते, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। ये स्मॉल आर दे रखा है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। डीबी इज इक्वल टू, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो यूं करता हूँ कि पूरा बताता हूँ कैसे आता है, ठीक है सुनो। डीबी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डी एल, ये होता है साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज सबसे पहले बात करते हैं थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है डीएल और आर वेक्टर के ऊपर। तो डीएल की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये हो गई आपके डीएल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और आर कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो डीएल और आर के बीच में थीटा कितना हो गया 90, तो 90 पे ये वैल्यू चली जाएगी खटाक से, तो बचा क्या म्यू नॉट आई, और ये हो जाएगा डीएल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ कर दूं इंटीग्रेशन, क्या कर दूं इंटीग्रेशन। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, जब मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट, तो डीबी का तो वैल्यू आएगा बी, और ये म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है कांस्टेंट, इधर क्या बचेगा डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल, ठीक है। अब एक चीज देखो, थीटा इज इक्वल टू, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क मैंने कितना लिया एल, रेडियस इसकी कितनी है आर, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा आर, कितना हो जाएगा थीटा आर, यहां पर पुट कर दो। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा थीटा या आर, एक आर से एक आर कैंसिल। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में, ठीक है, ये हो जाएगा 4 पाई आर और ये हो जाएगा थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा नेक्स्ट, समझ में आया। और ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू आपकी होनी चाहिए रेडियन में बेटा, किस में होनी चाहिए रेडियन में, आया ना, समझ में आया, ये पोर्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेकंड केस, ठीक है। थर्ड केस कौन सा है, थर्ड है एक्सिस के ऊपर, सर्कुलर लूप के लिए है, लेकिन कौन सा है एक्सिस के ऊपर है, कौन सा है एक्सिस के ऊपर, ये मैंने एक्सिस मतलब ये लिया। अब इसमें क्या होगा एक्चुअली देखो, इसमें होता क्या है, ठीक है, ये जो दे रखा आपको, ठीक है सर्कल, तो ये सर्कल एक्चुअली ऐसा नहीं दे रखा, प्लेन के ऐसा नहीं दे रखा अलोंग, ये प्लेन के परपेंडिकुलर दे रखा ऐसे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां पर, ठीक है ना। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, ये मैंने ले लिया ए, इसकी रेडियस है, और यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये एक्स ले लिया, ठीक है। यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, कितना आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे कितनी आएगी, तो देखो डायरेक्ट याद रखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में, ये हो जाएगा 2, ये तो पहले ही था सर्कल के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अब यहाँ पर r का खेल है, तो देखो यहां लिखेंगे अपन ए स्क्वायर, यहां लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। क्या है फॉर्मूला देखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पावर आ जाएगी 3/2। इसको सोल्व करने का और भी बेहतरीन तरीका है, मीन्स इसको सही साबित करने का तरीका क्या है, कि मतलब इसको ये करेक्ट है या नहीं कैसे पता चलेगा। अगर मैं x 0 ले लूं, x क्या ले लूं 0, मतलब ये 0 मतलब मैं सेंटर पे आ गया, कहाँ आ गया सेंटर पे, सेंटर पे आ गया, तो मेरा फॉर्मूला वही आना चाहिए म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो देखो कैसे आ रहा है, म्यू नॉट आई और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3/2, बी का बी, म्यू नॉट का म्यू नॉट, आई का आई, ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब, क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। ए की जगह आप चाहो तो आर लिख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको रेडियस लिया है, इसको क्या लिया है रेडियस। कंप्लीट समझ में आया या नहीं आया, तीनों एप्लीकेशंस जो आपको मैंने करवा दिए, ठीक है, ये तीनों एप्लीकेशंस, और उनके साथ मैंने जो है नॉर्मल से क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, इनके जवाब अब आपको खुद को देना है। क्या मैं कर रहा हूँ, विच वन इज सही, क्या सही है इसमें से, कौन सा सही है, मैं कर रहा हूँ या तुम करोगे, हाँ बताओ। इसके लिए अगर मान लो मैं निकालूं, ठीक है, तो सबसे पहले एक ये ऐसा वायर दे रखा है, इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, यहाँ से और यहाँ से वाला जो एंगल है वो सेम आएगा, ठीक है। तो सेम एंगल के लिए मैंने फॉर्मूला कौन सा बताया था, सेम एंगल के लिए मैंने फॉर्मूला कौन सा बताया था, सेम एंगल के लिए फॉर्मूला कौन सा बताया था,
बताओ, ये वाला फॉर्मूला बताया था, यस या नो? ठीक है, क्या होगा बताओ? देखो, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, और इधर हो जाएगा साइन पाई। ठीक है, अब सर यहाँ पर थीटा की वैल्यू एक्चुअली, जब भी एक चीज याद रखना, ये अगर स्ट्रेट वायर दे रखा, यहां से और यहां से अपन कैलकुलेट करते हैं, ये एंगल और ये एंगल आएगा 45 सेंटर से अगर होगा तो, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये सेंटर से अपन एकदम कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां से? सेंटर से। ठीक है, ये वायर दे रखा है, इसके एकदम सेंटर से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और दोनों एंगल होंगे 45। दोनों एंगल कितने होंगे? 45 होंगे, ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये 45 एंगल आ गया। तो 45 एंगल की वैल्यू कितनी होती है? देखो, सबसे पहले बी इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, इधर हो जाएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, और ये हो जाएगा 1/√2। चलो, ये वैल्यू तो पता चल गई अपन को, 1/√2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, √2 से मैं क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। तो बी इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में, ऊपर तो √2 आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 पाई ए। वैल्यू होगी तुम्हारी √2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। ये आएगा B1 की वजह से। किसकी वजह से आएगा? B1। एक सिंगल करंट, मतलब इस वायर के लिए। दूसरा वायर भी है तो उसके लिए भी क्या होगा? सेम आएगा सर। तो B2 की वैल्यू भी क्या आ रही है तुम्हारे पास? √2 म्यू नॉट आई। देखो, इधर I1 है तो मैंने I1 लिख दिया, ठीक है, ये A1 है, मैंने A1 लिख दिया, इधर लिख दूंगा मैं I2। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 पाई। क्या ये सोल्व हो गया? नहीं सर, ये B1 और B2 आया है, B1 और क्या आया? B2। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखो सुनो, इसके लिए देखो, ये अंदर की तरफ डायरेक्शन है, कहाँ है? अंदर की तरफ। और इसके लिए भी देखोगे तो कहाँ है? अंदर की तरफ डायरेक्शन है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। सेम डायरेक्शन में आप कुछ नहीं करना है, आपको B1 प्लस क्या करना है? B2 करना है। आपके पास क्या आ जाएगा? B नेट आ जाएगा। ठीक है, तो सेम के लिए क्या करेंगे? देखो, B1 का B1 कॉमन कुछ आ रहा है, √2 म्यू नॉट 4 पाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, √2, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये तो आ गया कॉमन। यहां पर बच जाएगा आपके I1 अपॉन में A1 प्लस I2 अपॉन में A2। ठीक है, वैल्यू सारी गिवन दे रखी है, आपको वो सारी वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। क्लियर है? I1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 20, ये दे रखी 30, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके फिर इसके अंदर पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 लिखना, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इजीली आंसर निकाल सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। चलो करा देता हूं, √2, ये हो जाएगा 10⁻⁻7। ठीक है, ये यहां पर लिख दो। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, ये कितना दे रखा? 10, ये 10 इंटू 10⁻², प्लस ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना बेटा। B1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये √2 इंटू 10⁻⁷। ये देखो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 20, ये -2 है और ये 1 है, तो कितना बचेगा? ओनली 4, नीचे कितना बचेगा? 10⁻⁻1, और वो -1 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये पे भी प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 500 हो जाएगा ना। B1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √2 इंटू 10⁻⁷ इंटू ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो B1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारे 5√2 इंटू 10⁻7 में से 2 चले गए, कितने बच गए? 5 टेस्ला। ये आंसर आ जाएगा इसका। खट्टा है। ठीक है, लेंदी लग रहा है नहीं, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको डायरेक्ट ये चीज पता, ये तो मैंने करके बताया तुमको कि ये फॉर्मूला लगेगा, कैसे अप्लाई होगा, बाकी तो हमारी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, कि सर इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, खटाक से ये शुरू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, इसके लिए क्वेश्चन कैसे करोगे? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखना, सेम वही मेथड लगेगा। अगर इसके लिए कर रहे हो तो ये वाला पोर्शन, ये वाला मैंने कहा था, अगर ये मिड पॉइंट पे है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा? सेम। तो सेम एंगल में फॉर्मूला क्या आता है? ये आता है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? B1 √2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। यस या नो? अब ये एक सिंगल वायर के लिए, अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको लूप, क्लोज लूप मान लूं, तो पाम रूल के हिसाब से कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो थंब कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? बाहर की तरफ। और सबके लिए बाहर की तरफ होगा, भले ट्राई करके देख लेना। ठीक है ना, ये देखो, ये अंदर जा रहा है और ये यहां से क्या आ रहा है? बाहर। ये डॉट होगा इसके लिए। इसके लिए भी अगर मैं देखूंगा तो ये बाहर आ रहा है, ये डॉट हो गया।
इसके लिए भी अगर मैं देखूंगा तो ये बाहर आ रहा है, डॉट हो गया, और इसके लिए भी अगर मैं देखूंगा तो ये बाहर आ रहा है, डॉट हो गया। ठीक है, सबके लिए डॉट 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 हो गया। ठीक है, तो सबके लिए डायरेक्शन कैसी होगी, सेम, तो सब जुड़ेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस और B4, तो कुछ नहीं, आंसर आएगा तुम्हारा B1 इज इक्वल टू 4√2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए, ये आंसर है इसका। बहुत सिंपल चीज है, आया ना। नेक्स्ट खटक सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर ट्राई करें, देखो आर, इसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी, ऐसा क्वेश्चन हो इसको सेगमेंट में तोड़ो। सेगमेंट में तोड़ने का पोर्शन, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट और ये तीसरा सेगमेंट, क्योंकि ये वायर वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर, और ये सर्कुलर वायर है। ठीक है, सर्कुलर वायर के लिए मैंने हालांकि तुमको बताया था। ठीक है, देखो पहले तो ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। ये ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां पर निकालना है, ओ पर। तो यहां इसके अलोंग अगर निकालूंगा, मैंने बता रखा सारा पोर्शन, अलोंग अगर निकालूंगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, बचेगा कौन सा, ये। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, तो आई रहा था कंप्लीट के लिए, हाफ सर्कल दे रखा, डिवाइड कर दो 2 से, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4R इसका आंसर है। ठीक है, क्या आएगा, 4R इसका आंसर, कंप्लीट। बहुत सिंपल। अब दिखने में भयानक लग रहा है कि ओ ये कैसे होगा, बट हो गया ना ये। अब इसको कैसे करेंगे सर, ये भी तो भयानक दिख रहा है, बहुत सिंपल है। देखो सुनो, यहां से सबसे पहले ये एंगल देखोगे तो ये दिख रहा है एंगल 90, और ये एंगल कितना दिखेगा, ये हो जाएगा 270, क्योंकि 360 में से 270 गए, मतलब 360 में से 90 गए, 270 बचा, और इसको लिखेंगे 3/2। ठीक है, चलो ये ध्यान में रखना। अब इसके अलोंग देखो ये करंट जा रहा है, और इसके अलोंग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके अलोंग ही निकालना, तो ये 0 हो गया। इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो ये भी क्या हो गया, 0, जो मैंने बता रखा फर्स्ट केस के अंदर। अब बच्चा वो वाई, ठीक है, उसके लिए B इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, और ये अल्फा। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3π/2, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये B इज इक्वल टू हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8a, खत्म, लिख दो आंसर। हाँ आंसर ये वाला। सर इसको वाले को कैसे करेंगे, वही सेम केस है ना, इसके अलोंग अगर निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके अलोंग अगर निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड 0, बचेगा कौन सा, ये पोर्शन। तो B इज इक्वल टू अभी बोल रहा था मैंने, म्यू नॉट आई 4 पाई ए, और ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू 60, और 60 को अपन क्या लिखते हैं, π/3, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये आई और ये ए, ये हो जाएगा π/3, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो जाएगा 12, और ये ए। कैसे सोल्व करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, क्योंकि 4 पाई है इस बार, इसलिए आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, ये कितना दे रखा 12, ए कितना दे रखा आपका 10, 10 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 -2 आएगा, यस या नो। अब इसको पूरे को अगर कैलकुलेशन में सोल्व करो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, हाँ के ना, यस या नो, बताओ मेरे को। ठीक है, सिंपल ही तो है ना, 3 के डबल से काट दो, ये 4 बार, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, खत्म कहानी हो जाती है यहाँ पर। B इज इक्वल टू देखो वैल्यू क्या बची, यहाँ पर बचेगा तुम्हारे -1, -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1, है ना, देख लो ये 10 है, ये -1 है, -2 है, तो ये -1 बचेगा, -1 जाएगा तो हो जाएगा +1, इसमें से हो जाएगी वैल्यू कम, तो पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ये आंसर खत्म। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, इसको कैसे करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, I1 की वैल्यू दे रखी है, I2 की वैल्यू दे रखी है, और सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पर निकालना है, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और ये भी कह रहा है कि दोनों का सर्कल जो है वो एक ही है, दोनों जो सर्कल है उनका सेंटर एक ही है, दोनों सर्कल का सेंटर कहां है, एक ही है, तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सेंटर के ऊपर कैसे निकालेंगे, देखो सुनो, अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूं, ये ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे यूं, कॉल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऐसे करंट जा रहा है, इनको करंट को ऐसे वो थंब कहां जा रहा है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगा, ऊपर, ये B1। इसके लिए देखो अब करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे यूं घुमाओ, अब कहां आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये देखो करंट को ऐसे घुमाओ, कहां आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, समझा आया, ऐसा अजय देवगन वाला स्टाइल, सूर्य अस्त पंजाबी मस्त। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका B2, ये आ गया आपका B1, और इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ये, यस या नो। अब B को सोल्व करने का फॉर्मूला तुमको याद होगा, ठीक है,
b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2b1 b2 और ये हो जाएगा cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 90 और 90 की वैल्यू होती है 0। तो b इज इक्वल टू क्या बच जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है, b इज इक्वल टू इसका हो जाएगा देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा √3i अपॉन में 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, बहुत सिंपल चीज है, दिखने में भयानक लग रहा है नहीं वो। ठीक है ना, म्यू नॉट आई 2r, म्यू नॉट आई और 2r कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आ गया कॉमन स्क्वायर के साथ। ठीक है, इधर बच गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 और 1 हो गए 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, स्क्वायर है रूट है कैंसिल हो गया, ये बाहर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये 4 का रूट हो जाएगा 2, ये कैंसिल, ये आ गया आंसर म्यू नॉट आई अपॉन में r। खत्म। ये आपके बायो सावर्ट के ऊपर क्वेश्चंस जो है अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फोड़ दिए, इसके अलावा कैसा भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली हैंडल इट। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं वो करना। ठीक है, ये इसमें आई करंट जा रहा है ऐसे और ऐसे, ये सेंटर दे रखा ओ के ऊपर अपन को क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, वही सेगमेंट में तोड़ना और कैसे करना वो आपको पता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए लेके आया हूं, अभी तो शुरुआत की है बायो सावर्ट के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं लेके आऊंगा एम्पीयर सर्किटल लॉ। ठीक है, और अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव, ठीक है, तो कमेंट कीजिए कि सर क्लास लेके आएंगे लाइव। तो जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, जितनी ज्यादा डिमांड होगी, उतनी ही जल्दी हम लेके आएंगे लाइव क्लास। बच्चों टाटा बाय बाय एंड सी यू।